तो भी सताना है विषयों को, और घर में रहूं तो भी सताना है। इसलिए काम, अर्जुन ने भी कहा था आपकी तरह कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करता, मैं चला जाऊंगा जंगल, मैं वहां सन्यासी हो जाऊंगा, भजन करूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, सामने पितामह है गुरु द्रोणाचार्य, मैं कैसे युद्ध करूं। भगवान ने कहा तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म होता है कर्म करना, युद्ध लड़ना। तू यदि ब्राह्मण होता तो मैं बोल देता कि जा भीख मांग के खा ले, पर तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं है। क्षत्रिय का धर्म योद्धा हो तुम, तो युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए कर्म ना छोड़ो, जो काम करते हो और बेहतर करो, पैसे कमाते हो और ज़्यादा कमाओ, और अपने धन से समाज की सेवा करो। दीन दुखी बेटियों का ब्याह कराओ, धन्यवाद। भूखों को रोटी दो, प्यासे को पानी। आज समाज में कितने लोग बेचारे फुटपाथ पर सो रहे हैं। क्या फुटपाथ पर सोने वाले में से एक दो लोगों को आप घर बना कर दे सकते हैं? घर तो नहीं, लेकिन सर गुरुजी मैं एक संस्थान चलाता हूँ। क्या आप उन सोने वाले लोगों में 100 या 200 लोगों को भरपेट भोजन दे सकते हैं? आप दे सकते हैं। आप घर भी बना कर दे सकते हैं, आप भोजन भी दे सकते हैं, आप कपड़े भी दे सकते हैं, और आप सैकड़ों बहन बेटियों का ब्याह भी करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा बेटा। कर्म जो हम करते हैं उस कर्म को अपने लिए मत करो। देखो पैसा लोग कमाते, पैसा वैश्या भी कमाती है, लेकिन वो अपने लिए कमाती है। एक लोभी व्यक्ति कमाता है, अपने लिए कमाता है, पर एक व्यक्ति वो है जो कमाता तो है पर समाज की सेवा के लिए कमाता है, कि जो मिलेगा उससे समाज की सेवा करूंगा। इसलिए परोपकार की भावना मन में रखो और कर्म करो। रही भगवत प्राप्ति की बात, तो भगवान को भूलो मत। काम करते हुए भगवान की तरफ बढ़ते रहो, और नर सेवा को नारायण सेवा मानते रहो। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? मैं कोई जंगल नहीं जाता, मैं तो गृहस्थ में रह करके सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में अभी सबसे पहले बहन ने माइक लेके क्या पूछा, क्या बोला कि सुबह से शाम तक यहाँ रसोई चलती है, भीड़ खत्म नहीं होती। और भी बहन ने बताया कि और जगह गई तो वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं कहीं नहीं मिली इस प्रकार की। तो गौरी गोपाल आश्रम में आप दिन को आओ रात को आओ, भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? तो ये सेवा है कि नहीं? और ये सेवा किसकी है? अच्छा, आप लोगों ने भोजन किया तो आप लोग कौन हैं? आप लोग तो भगवान ही है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए तो आपकी सेवा ही, नर सेवा ही तो नारायण सेवा है। ये सेवा ही तो भगवान को प्रसन्न करेगी। अब मैं ये सारी सेवाएं छोड़ूं, सारा काम छोड़ूं और जंगल चले जाऊं? यदि मैं जंगल चला गया तो जंगल में केवल अनिरुद्धाचार्य का कल्याण हो जाएगा, पर अनिरुद्धाचार्य समाज में रहेगा और समाज को जागरूक करता रहेगा तो समाज का भी कल्याण होगा। इसलिए मीराबाई पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीराबाई पाँव में घुंघरू बांधती और गली गली गाती, गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब मीरा जंगल चली जाती ना तो जंगल में जाके हरि गुण गाती, पर मीराबाई कहाँ हरि गुण गाई? गली गली। क्यों? क्योंकि जंगल में मीराबाई हरि गुण गाती तो केवल मीराबाई का कल्याण होता, पर मीरा ने समाज में हरि गुण गाया तो मीरा के प्रभाव से समाज का कल्याण हुआ। तुलसीदास जी जंगल चले जाते और जंगल में जाके भगवान राम को पा लेते तो तुलसीदास जी का कल्याण होता, पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी जिसके माध्यम से आज तक उस रामचरितमानस से समाज को नई दिशा मिल रही है, नया मार्ग मिल रहा है। इसलिए बेटा कर्म ना छोड़ो, कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करो। और ये देखो कि हम इस देश के और इस समाज के क्या काम आ सकते हैं। यदि आ सकते हो आप इस देश के काम, यदि आ सकते हो समाज के काम, तो शरीर का कतरा कतरा समाज की सेवा में लगा दो। यही ईश्वर प्राप्ति है। समाज में प्रत्येक जीव को भगवान के रूप में देखो। आप भगवान हो, सब भगवान है, सब भगवान की सेवा करो। सब सेवा करो मतलब सब में भगवान नारायण का दर्शन करते हुए सबकी सेवा करो। दास अनिरुद्ध यही करता है, सबकी सेवा, वृद्ध माओं की सेवा। आप भी सेवा करो बेटा, खूब पैसा कमाओ। और छोड़ना है तो अपने अभिमान को छोड़ो, अपने अंदर की वासनाओं को छोड़ो और केवल भगवान को सब में देखकर सबकी सेवा भगवान के भाव से करो। गुरुजी, काम छोड़ने के पीछे रीजन ये है कि वो संगत में नहीं रहना चाहता। मैं प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ तो सुबह से शाम तक 10 बार झूठ बोलना पड़ता है। कल भी एक यूट्यूब के फैन फेस्ट में गया था मैं, तो वहाँ का जो माहौल था वो मुझे लग रहा था मेरे लिए बना ही नहीं है, कि अलग ही वातावरण ऐसा लग रहा था। आप देखो
वो काम मत करो ना जिसमें झूठ फरेब कपट है, गलत है। आप वो काम करो ना जो स्वतंत्र है, सेल्फ डिपेंड बनो ना। आप अब ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है, हमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो है वो आप देख सकते हैं आपकी आंखों से, जो हम बताते हैं वो आप देख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं वही बताते हैं, इसमें झूठ क्या है? तो सेल्फ डिपेंड बनो ना। आप झूठ क्यों बोलेंगे? आत्मनिर्भर बनो बेटा, अपने से कमाओ, अपना सब तैयार करो। भाई जो हम कह रहे हैं, जो काम आपको पसंद है वो करो। हम ये नहीं कहते कि वो ही करो, जो आप कर सकते हो, जिसमें आप पैसे कमा सकते हो, पैसे कमाओ, सेवा के भाव से कमाओ, ठीक है? और अपने आप को भगवान से जोड़ के रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, भगवान के प्रेम में रहो। और छोड़ना है तो क्या छोड़ेंगे? काम, क्रोध, मद, लोभ। काम, क्रोध, लोभ, जितनी बुराइयां हैं, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हम लोग ये तो छोड़ते नहीं हैं। और हम पत्नी को छोड़ देंगे, परिवार को छोड़ देंगे, व्यापार को छोड़ देंगे। ये छोड़ना ये नहीं है साहब। छोड़ना है तो छोड़, अरे बड़ा वो नहीं है जो परिवार को और व्यापार को छोड़ना बड़ी बात नहीं है। आप चुटकियों में छोड़ सकते हैं, लेकिन हिम्मत है तो काम को छोड़ के दिखाओ। क्रोध को, काम मीन्स वासना, क्रोध को छोड़ के दिखाओ। यदि मर्द हो तो विषय वासना छोड़ो। परिवार और व्यापार तो चुटकियों में कोई भी छोड़ सकता है, क्या बड़ी बात है? छोड़ने लायक जो है वो छोड़ के दिखाओ, तब जाने कि मर्द हो। गुरुजी, रामचरितमानस सीखना चाहता हूँ मैं तो। हाँ, पढ़ो, अध्ययन करो। जी गुरुजी, दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आज मैं कुछ क्वेश्चन जो बोलने वाला हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं घर पे जाऊँगा तो मेरे घर पे मेरे लिए कलेश होने वाली है। क्योंकि गुरुजी मेरी उम्र 27 ईयर्स हो चुकी है और मेरे घर वाले लास्ट 2 से 3 ईयर से मेरे पे शादी का फोर्स कर रहे हैं और मेरी शादी करने की इच्छा नहीं होती है। आप 24 साल के हैं? 27 27, ठीक है, 27 साल के हैं आप। और परिवार के लोग शादी का दबाव डाल रहे हैं और आप शादी नहीं करना चाहते? जी गुरुजी। ये प्रश्न है आपका? जी गुरुजी। शादी क्यों नहीं करना चाहते ये बताइए। गुरुजी, मैं देखता हूँ कि बड़े भैया की आज से 3 से 4 साल पहले शादी हुई थी और शादियाँ तो दोस्त में, फैमिली में बहुत सारी हुई है, रिलेशन में। शादी के बाद जो कलेश वगैरह है गुरुजी, फैमिली में बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती है। तो मेरे को लगता है कि ये इससे बढ़िया बेटर ठीक है सिंगल। कितने भाई हो आप? गुरुजी मैं 2 भाई हूँ। तो बड़े भैया की हो गई? हाँ गुरुजी। तो उनकी चली नहीं शादी? नहीं, उनकी चल रही है गुरुजी, बट जिस हिसाब से हम पहले जॉइंट फैमिली में रह रहे थे उस हिसाब से नहीं चल रही है। क्या करते हो आप? गुरुजी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं भी। तो शादी नहीं करोगे बाद में, फिर ऐसा तो नहीं कि चलो शादी नहीं करो तो फिर बाद में पड़ोसन को ताक झांक करते रहो? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। देखो, शादी क्यों की जाती है वो मैं आपको कन्फर्म बता दूं। शादी इसलिए की जाती है ताकि हमारी पत्नी हमारे मन को वश में करने में सहयोगी होती है। हमारी पत्नी हमारे मन को कंट्रोल करने में क्या करती है? हमारा सहयोग करती है। यदि आपका मन कंट्रोल है, मतलब आप ये पहले श्योर हो जाओ, कंफर्म हो जाओ कि मेरा मन किसी भी पराई औरत को देखकर नहीं भटकेगा, कभी नहीं भटकेगा। आज तो आप चलो 27 साल के हो, कल 40 के होगे, 35 के होगे, 40 के, 10 साल बाद भी आपका मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णा, बड़ा चंचल है मन। तो फिर आप ये देख लो कि भैया आपका मन तो नहीं भटकेगा। और भटकेगा तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कि शादी नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी औरत के संग रहें, फलानी औरत के संग रहें। उससे अच्छा है 17 औरतों के संग रहने से अच्छा है विवाह कर लो और एक विवाह के बंधन में बंध के अपनी पत्नी के संग रहो। यदि आप अपने मन को कंट्रोल कर लो तो विवाह मत करो और निर्णय अभी ले लो। यदि अभी तो शादी का समय है, हो भी जाएगी। समय बीतने पर आप बुढ़े हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे, तब फिर कोई बाप अपनी बेटी भी नहीं देगा कि भाई बुढ़ा को कौन देगा। और तब फिर मन चंचल हुआ आपका तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? वैश्यागमन करेंगे। तो आपका मन कहीं आपको वैश्यागामी ना बना दे, आपका मन कहीं आपको चरित्रहीन ना बना दे। इसलिए समाज, इसलिए माँ बाप आपको शादी विवाह के बंधन में बांध देना चाहते हैं। नहीं गुरुजी, ये तो दृढ़ निश्चित है कि अगर ऐसा शादी नहीं करना तो फिर कहीं जाना भी नहीं है। हाँ। अपने जो मार्ग है सत्मार्ग को अपनाना है हमेशा के लिए। भगवान के चिंतन, देखो भगवान में मन लगाने वाला व्यक्ति तो बच सकता है। भगवान में जिसका मन लगा है वो शादी ना करे तो उसका मन चंचल होता है, फिर भी वो कंट्रोल कर सकता है। यदि
गुरु चरणों में है तो भगवत कृपा गुरु कृपा से, पर आपके जीवन में कोई बढ़िया गुरु नहीं, सत्संग नहीं, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, गुरु नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूं कि उसका मन कभी बच नहीं सकता। मन तभी बच सकता है जब भगवत कृपा हो, जब वो भगवान की शरण में हो या फिर अच्छे गुरु की शरण में हो। इसलिए आप कन्फर्म कर लो बेटा, माँ बाप कह रहे हैं शादी करने कर सकते हैं, गृहस्थ में रहकर भगवान को पाया जा सकता है। दशरथ जी ने राम को गृहस्थ आश्रम में ही पाया, दशरथ जी के यहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए, देवकी वसुदेव गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान को पाए। तो भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप शादी ना करें, और आपका मन है ना करने का तो आप उसमें खुश रहें तो बहुत बढ़िया है, और आप चाहें तो कर लें। भगवान को ना भूलें किसी भी हाल में, चाहे ब्रह्मचारी रहें चाहे गृहस्थ रहें, हर समय भगवान को याद करें, भगवान ही हमारे पालनहार हैं, ये भाव रखें। अब आप कैसे रहें वो आप निर्णय लें। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरा क्या है कि मैं वैसे तो 3 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ, वृंदावन बहुत ज़्यादा आता हूँ और भक्ति मार्ग में बहुत चलता हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मेरा कोई काम बनने वाला होता है, मेरे को लगता है अब सही चल रहा है, फिर वो खराब हो जाता है ऑटोमेटिक। नहीं, खराब नहीं होता, खराब नहीं होता काम। देखो काम जब बिगड़ जाए तो ये मत बोला करो कि खराब हो गया, काम बिगड़ जाए तो ये समझा करो कि जितना हमने किया है अब उसके बाद कोई त्रुटि रह गई तो काम अधूरा रह गया, अब फिर नए शुरू से हम उस एक्सपीरियंस के साथ उस काम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हम देखो स्कूलों में डिग्रियां तो पाते हैं, लेकिन अनुभव तो रियल ज़िंदगी हमें सिखाती है, वो अनुभव हमें आगे बढ़ाता है। और हर व्यक्ति की असफलता, देखो यदि मैं असफल हो भी गया किसी फील्ड में तो असफल हो तो जाऊंगा, लेकिन उस असफलता ने जो मुझे सिखा दिया, जो मुझे अनुभव दे दिया, वो अनुभव मेरी आने वाली सफलता में सहयोगी बनेगा। इसलिए आप ये मत कहिए कि आप असफल हो गए, असफलताओं के सारे सूत्र ले लीजिए, असफलताओं के सारे एक्सपीरियंस ले लीजिए और उसे आने वाली सफलता में सीढ़ी के तौर पर यूज कीजिए और आगे बढ़ जाइए अपने लक्ष्य की ओर। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी एक इच्छा है, मैं आपके वहाँ के चरण छूना चाहता हूँ। अभी आ जाइएगा प्रश्नोत्तरी के बाद, अभी बैठिए प्रश्नोत्तरी के बाद। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हाँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ गुरुजी। क्या तकलीफ है? मेरे बच्चों की। क्या तकलीफ है? वो परेशान कर रही मेरी बहू। आपकी बहू आपको परेशान करती हाँ, है? दोनों को। दोनों को मतलब आपकी मेरी पत्नी वाइफ को और मेरे को। तो क्या परेशान करती है? बस वो बोलती है भाई जगह हमारे नाम पे कर दो, ये हम उनके नाम पे कर दिया मरने के बाद में। तो कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा है। तो एक बेटा, और बेटा कहता है कि जगह जमीन जायदाद हमारे नाम कर दो। हाँ। तो आपने कुछ नाम पे नहीं किया, कुछ दिया नहीं उसको? हमने हमारे मरने के बाद में उनके नाम पे कर दिया। ठीक है। कितनी जमीन है आपकी? मेरी उससे माना 2,500 स्क्वायर फुट है जगह। हाँ, 2,500 स्क्वायर फुट। 2000 स्क्वायर फीट आपकी जगह है। हाँ। और खेती बाड़ी भी है आपकी? खेती नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट जमीन है आपके पास। हाँ। और वो बेटा कहता है कि मेरे नाम कर दो। मेरे नाम पे कर। तो बेटे से बोलो कि बेटा ये तो तेरा ही है। हाँ। तो फिर ऐसा बोलो ना कि तेरे ही तो है, हम कौन लेके जाएंगे साथ में? वो बोलता है हम लोग हमारा जो है ना, हम अलग है, आप अलग है, हमारे कुटुंब में नहीं है, ऐसे नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, बेटा कहता है कि हाँ। आप हमारे कुटुंब के नहीं हैं। नहीं, हम माना हमारे जो बच्चे हैं हम अलग है, आप अच्छा। अलग है दोनों। अच्छा, हमारा परिवार अलग है बोलते तो आपने अपने बेटे को ऐसे संस्कार क्यों दिए कि मैंने वो आपको बेटे को नहीं दिया, बहू बोल रही ज्यादा। बेटा संस्कारी है बहुत। तो बेटा संस्कारी, तो बहू बोलती है तो बेटा चुपचाप सुनता है, ये कैसा संस्कार है? वही ना, वो बोलती है मैं आत्महत्या कर लूंगी, दोनों को निकाल दो नहीं तो। अच्छा, ऐसे वो बेचारा डर जाता है वो। बेटा डर जाता है, बहू धमकी देती है आत्महत्या कर लूंगी। हाँ। फिर आपने क्या डिसीजन लिया? मैं तो अभी पुणे छोड़ के आ गया हूँ। कोशिश बाबा ने मेरे को संभाल लिया, मैं आत्महत्या करने वाला था बाबा। अच्छा, नहीं आत्महत्या मत करिए, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो मैं उनको बोला भाई आप खुश रहो, मैं जाता हूँ, खाली मैया को संभालो बस। मैं तो उनकी कोशिश बाबा की गौशाला संभालता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहिए, आत्महत्या का विचार बिल्कुल निकाल दीजिए और जहाँ हैं खुश रहिए। ये बेटी है मैया, वो देखो। ठीक है, आप लोग कहीं भी आश्रमों में सेवा करके अपना गुजारा कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं उनको है। बोलो थोड़ा सुधर जावे बस, कुछ करे नहीं। और धीरे धीरे आप थोड़े दिन ना अपने बच्चों की खुशी के लिए चलो। बेटा अच्छा है, बेटा को धमकाती है बहू, बहू का ऐसा करना नहीं चाहिए। वही ना। कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए अपने पति से या अपने से बड़ों से कि मैं मर जाऊंगी वरना ये करो।
जो स्त्री अपने पति को धर्म संकट में डालती है, जो स्त्री ये कहती है कि या तो अपने माँ बाप को चुन लो या तो हमें चुन लो, अब कोई पत्नी ये कह दे कि या तो अपने माँ बाप को चुन लो या तो हमें चुन लो, तो ये तो पति के लिए धर्म संकट हो गया। वो किसे चुने? यदि माँ बाप को चुनता है तो पत्नी नाराज, और पत्नी को चुनता है तो माँ बाप नाराज। तो पति, जो स्त्री अपने पति को धर्म संकट में डालती है वह नरक की गामी होती है। और वह पत्नी का अर्थ है पारक्षण धातु से पत्नी बनता है। जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले वह पत्नी पतिव्रता पत्नी मानी जाती है। अब जो पति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, मतलब जो पुरुष अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो उसकी पत्नी को चाहिए कि वो पति से कहे कि जी आप अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं करते, करो, वरना आप नरकगामी बनेंगे, नरक जाएंगे, पाप, माँ बाप को सताएंगे रुलाएंगे तो पाप तो लगेगा। इसलिए माँ बाप को नहीं सताना चाहिए, नहीं ठुकराना चाहिए। मैया हैं तो हम मैया की सेवा कर सकते ये हैं। जशोदा मैया है, मेरे को छोड़ दिया है, लाला को नहीं छोड़ेंगी वो। अच्छा, ये अपने मेरे को छोड़ दिया उसने। पुत्र से मोह है। हाँ, पुत्र का मोह है। नंद बाबा को छोड़ दिया था जशोदा मैया ने। कोई बात इसलिए नहीं। मेरे को छोड़ आपकी दिया है। पत्नी कहाँ है? ये क्या बेटी है? अच्छा, आप हैं। तो आप तो या अपने बेटे को समझाओ या बहू को समझा के घर परिवार का मैटर ठीक कर लो, या तो आप, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा कर लेगा, और वो है ही जहाँ बेटा अपना खुश रहें, बेटा बहू अपना। आपका निर्णय है, आपकी सेवा के लिए हम तो तैयार हैं। बेटा बहू को समझा लो, यदि वो समझ जाए तो परिवार बना रहे, आप राजी मर्जी से सब रहो प्रेम से। भगवान, अब तो देखिए भगवान में मन लगाइए। देखो, बेटा बहू यदि नालायक है ना, तो वो भी भगवान की कृपा मानना चाहिए कि लायक होते तो हम बेटा बहू के पास होते, उनकी तलवे चाट रहे होते। नालायक थे तो कम से कम हमें वृंदावन तो मिल गया, नालायक थे तो कम से कम भगवान की कथा में, भगवान में तो मन लगाने का अवसर मिल रहा है। इसका ये भी एक पहलू है, नजरिया है। यदि आप चाहें तो ये नजरिए का प्रयोग कर सकते हैं। रावण ने यदि विभीषण को लात ना मारा होता, कई बार ना ठोकर ठाकुर से मिलाती है, रावण ने विभीषण को लात ना मारा होता तो राम जी का दर्शन ना होता विभीषण को। तो कई बार ठोकर ही ठाकुर तक पहुंचाती है। तो ये समझ लो कि बहू की ठोकर ने आपको ठाकुर तक पहुंचा दिया। एक नजरिया ये है। अच्छा लगे तो आप इस नजरिए पर चिंतन कर सकते हैं। जी मैया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम काफ़ी बीमार थे, आपकी भागवत सुनते हैं हम 4 साल से। हाँ। और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली हैं आपसे, और आज जितना भी हम भक्ति में हैं आपकी ही वजह से हैं। एक दिन गुरुजी सपने में आप आए, मैं काफ़ी बीमार थी, स्पाइन की टीबी और कैंसर से पीड़ित थी मैं तब आप सपने में आए और मुझे पीली मेथी दी थी आपने, और आपने कहा था आप ठीक हो जाओगे। तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब था? क्या दिया था? पीली मेथी दी थी आपने मुझे। पीली मेथी? हाँ जी, आप वहीं पे भागवत करने आए थे। ठीक है, सपने में? हाँ जी। तो अब ठीक हैं आप? हाँ जी। बस ठीक हो गए आप? अब मेथी कौन सी थी छोड़ो, आप ठीक हो गए बस। हाँ जी, एक छोटा सा उपहार लाई थी। हाँ हाँ जी। क्या लाए थे? उपहार। ठीक है, अभी दे दीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। आप क्यों बोलते हैं 5 नंबर पर रसोई चलता है, 1 नंबर पर क्यों नहीं बोलते हैं? 1 नंबर पे आप लोग बोलो, हम ही बोल देंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? और गुरुजी, हम तो समझाते हैं मीट मछली छोड़ने के लिए, तो हमसे नहीं लोग मानता, हम ही से लड़ जाता है, कैसे समझा पाए उसको? हम अपना काम करें, समझाएं, लोगों को सही राह दिखाएं। और भक्ति करना गलत है, बोलता है सबके अनुचार पागल कर दिया इसको। नहीं, भक्ति करना सही है, गलत कैसे है? आप अपना कर्म करो बेटा। अभी शुरुआत में ऐसा होगा, समाज ना क्या है, शराब कोई पीने लग जाए तो समाज ये नहीं बोलती कि भाई ये शराब पीने लग गया। कोई मांस खाने लग जाए तो समाज ये नहीं बोलती कि ये मांस खाने लग गया। लेकिन कोई सत्संग करने लग जाए, कथा सुनने लग जाए, माला जपने लग जाए तो लोगों को चिंता होती है, अरे कहीं ये संत ना बन जाए, ये तो बड़ा भक्त बन रहा है। मतलब समाज शराबी को स्वीकार करती है, समाज मांसाहारी को स्वीकार करती है, लेकिन समाज भक्त को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये वो मानसिकता है आज भी इस देश में। और वहाँ भगवान के जगह पर साईं बाबा की पूजा करते, माना करते, तो हम ही को बोलते हैं कि भगवान है।
उनको समझाया करो अपने तरीके बोलते हैं नारायण एक भगवान है, तो बोलते हैं ये भी भगवान है बोलते हैं। तो बोले तुम अपने बाप और बना लो। हाँ, बोले सबको अपना बाप बनाओ। बोले ये भी तो हमारी बाप है, बाप है। 17 बाप, भगवान एक है, 17 नहीं है। है ना? गुरु जैसे- जी हमको भी शादी करने को मन नहीं है, तो क्या करना जरूरी है? हाँ, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, हैं? बिल्कुल जरूरी नहीं है शादी करना। मन भगवान में लग गया तो शादी वादी जरूरत नहीं है। शादी ब्याह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि मन हट जाए तो, मन की बात है, यदि मन हट जाए आपका पूर्ण रूप से तो शादी की क्या जरूरत है। और मन यदि लगा है और आपको बाद में ऐसा लगेगा कि भाई लग सकता है मन, नहीं, इसी मन भगवान में लगता और कहीं नहीं लगता। हाँ तो फिर अच्छा है, फिर मत करो। यदि मन पक्का है, बस देखो मन कच्चा ना रह जाए। कच्चा यदि रह गया, और यही सुनो, जब फोड़ा होता है ना, तो फोड़ा जब पक जाता है तब तो उसमें चीरा लगाने में आसानी होती है, उसका इलाज हो सकता है। पर कच्चा रह गया यदि फोड़ा, तो ना तो चीरा लगेगा ना तो इलाज हो पाएगा वो। तो ये कहीं मन कच्चा ना रह जाए। यदि कच्चा रह गया तो सारी जिंदगी दर्द देगा। आप ही बोले कि नौकरी नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, तो अपना बिजनेस छोटा मोटा किए हैं। हाँ, फिर उसी से 10% जो भी हुआ तो लाकर आपको दान पुण्य किए हैं। ठीक है। और यही भक्ति में मन लगता है कि शादी करने को मन नहीं करता, घर के लोग आता है तो। अब देख लो, आपका जहाँ मन लगे वो कर लो। हाँ, यही मन है कि वृंदावन